हमें आज पढ़ना है कि कंप्यूटर का विकास। आप लोग जैसा कंप्यूटर आज देख रहे हो वैसा कंप्यूटर पहले नहीं था। धीरे धीरे कंप्यूटर की चीज़ें जो थी वो ग्रोथ होती गई और आज कंप्यूटर जो है हमें इस फॉर्म में देखना होता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे आया था। पहले कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था अबेकस से आया था। देखो ये अबेकस का फोटो है। ये जो आप पिक देख रहे हो ये आपका अबेकस का है, ठीक है। अबेकस जो होता है इससे हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं वो कंप्यूटर ऐसा नहीं था, धीरे धीरे चीज़ें ग्रोथ होती गई और आज हमको कंप्यूटर ऐसे मिलता है। पहले जो कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी वो अबेकस से हुई थी, ठीक है। ये देखो मेरे पास अबेकस का फोटो है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत की इसमें सबसे पहले गणना के लिए मतलब कैलकुलेट करने के लिए अबेकस का प्रयोग होता था। उससे कई तरह की जो गणितीय संक्रियाएं हैं मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग से। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये नेपियर बोन है। क्या है? नेपियर बोन है, ठीक है। इसका यूज करते हैं, देखो ध्यान रखो इसको। देखो ये नेपियर बोन है, ठीक है। इसमें 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉन नेपियर। उन्होंने आयताकार पत्तियों की सहायता से, ठीक है, इस तरह से उन्होंने गुणा का प्रयोग करने के लिए, क्या करने के लिए? गुणा करने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया था। इससे हम लोग गुणा का कैलकुलेशन करते थे, समझ में आया? चलिए अब देखो उसके बाद एक पास्कल का कैलकुलेटर था, नेपियर बोन। उसके बाद पास्कल का जो पास्कल कहाँ के थे? फ्रेंच के। आपने पढ़ा भी एक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने। तो फ्रांस के थे, इन्होंने 1642 ईस्वी में कैलकुलेटर का बनाया था और उनका जो कैलकुलेटर था इस टाइप का था। उनका जो कैलकुलेटर था वो इस टाइप का था, समझ में आया? अब देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो ये नोट थ्रेड था, ठीक है। इसका भी हम लोग किस काम के लिए करते थे? कैलकुलेटर के लिए। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है? बदल रही है और बढ़ रहा है उसमें, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका अगर देख रहे हैं तो इसमें आपका ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन था। ये आपका डिफरेंस इंजन है। इसका प्रयोग भी हम लोग किसके लिए करते थे? कैलकुलेशन के लिए करते थे, जोड़ घटाव के लिए, गुणा भाग के लिए करते थे। उन्होंने भी इसको चार्ल्स बेबेज ने ही इसको बनाया था। जो आपका इंजन था, ठीक है, डिफरेंस इंजन, बाद में विकसित होकर के वो बन गया एनालिटिकल इंजन और इसको ब्लेज पास्कल ने ही किया था। इस चीज़ें थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। देखो ये आपका एनालिटिकल इंजन है, वो पहला वाला था कौन सा? पहला वाला जो था उसमें ये होलोरिथ का क्या था? सेंसस था, ठीक है। इसका भी प्रयोग हम लोग किस काम के लिए करते थे? वही कैलकुलेशन के लिए ही करते थे, ठीक है। कंप्यूटर पहले ऐसा नहीं था। कंप्यूटर के 5 जनरेशन है, ठीक है। पहले जनरेशन का कंप्यूटर देखिएगा एक रूम के बराबर होता था। देखो ये एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में बैठकर कोई काम कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। आपका कंप्यूटर ये फर्स्ट जनरेशन, देखो इतना बड़ा बड़ा ये कंप्यूटर था, समझाया? ये इस टाइप से कंप्यूटर थे। देखो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। कब का कंप्यूटर था? ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था और इसके यूज से हम लोग क्या करते थे? कैलकुलेशन का काम करते थे। चीजें ग्रोथ हुई, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए मार्केट में, ठीक है। देखो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, इसका ये थर्ड जनरेशन का, इसका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर होता था। एक टेबल के बराबर पूरा का पूरा ये टेबल यूज होता था। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। कब तक है? ये थर्ड जनरेशन का। देखो इसमें इसके बाद फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कुछ हद तक थोड़ा सा छोटा आया उससे। देखो ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बना हुआ है। ये आपका जो है 21 जनरेशन का कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन का। इसमें कीबोर्ड इस तरह से आ गया, माउस आपका डेस्कटॉप आ गया, लेकिन इसका सीपीयू क्या था? बहुत बड़ा था। ये आपका फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे। तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ऐसे आ गया, सुंदर सुंदर, ठीक है, छोटा, एक टेबल पे आ सकता है, छोटा सा। मॉनिटर, सीपीयू, माउस,